सादाबाद क्षेत्र के ऊंचा गांव में स्वर्गीय ओमवीर सिंह आर्य दरोगा जी की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें जरूरतमंदों को पंखे वितरित किए गए। इस अवसर पर वेद मंदिर के अधिष्ठाता आचार्य स्वदेश जी महाराज की सानिध्य में वैदिक विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुतियां प्रदान की। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षं ज्योतिर्मजय स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुर्षसे। आचार्य श्री ने प्रवचन करते हुए कहा कि हमें प्रतिदिन सुबह शाम एकांत के क्षणों में बैठना चाहिए और मनन करना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य तो नहीं किया जा रहा है। संस्कार जागृति मिशन के संरक्षक आचार्य श्री सत्यप्रिय आर्य पूर्व प्रधान ने स्वर्गीय दरोगा जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रकाश डाला। सत्यवती देवी आर्य, विकास ओम आर्य व प्रियव्रत ओम आर्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद राजवीर सिंह दिलेर, भाजपा नेत्री प्रीति चौधरी, संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य, रंजना चाहर, वंदना प्रिय आर्य, प्रियंका आर्य, सुषमा आर्य, गजेंद्र सिंह चाहर, डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह, डॉक्टर सचिन कुंतल, रामवीर सिंह, डॉक्टर विवेक प्रिय आर्य, राम प्रकाश आर्य, लखन सिंह आर्य, सरोज रानी आर्य, वीरमती देवी, मुन्नी देवी आर्य, सुमित्रा आर्य, राहुल सिकरवार, नकुल कुमार, रंजीत सिकरवार, प्रमोद आर्य, जयपाल कैप्टन, रतन सिंह आर्य, रामदेव सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सारी योनियां इतनी बढ़िया नहीं है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। और ये मनुष्य योनि मिली है आपके पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार से। सबसे बड़ा वरदान है ये। अन्य योनियों में और मनुष्य योनियों में भेद क्या है? पहला भेद तो यही है कि आप लोगों को सोचने की शक्ति मिली है। अन्य योनियों में जो है वो सोचने की शक्ति उनके पास नहीं है, वो विचार नहीं कर पाते बेचारे, वो चिंतन ही नहीं कर पाते। हम चिंतन कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं। दूसरा है, परमात्मा ने इतनी कृपा करी कि यदि चिंतन शक्ति मिल भी जाती और बोलने की शक्ति न मिलती तो सारा चिंतन ही बेकार था। सोच तो लेते हैं, बोल सकते नहीं। तुमने कितनी कृपा की है कि बिना बोलने के चिंतन शक्ति व्यर्थ थी तो हमें बोलने की शक्ति दी। फिर तुम सोचो और सोच करके उसको फैलाओ, दूसरों तक पहुंचाओ, तो बोलने की शक्ति दे। अच्छा, सोचने की शक्ति भी दे देता, बोलने की शक्ति भी देता, लेकिन करने की नहीं देता, तो हमारा सोचना और बोलना बेकार था। इसलिए करने के लिए उसने हमें हाथ दे दिए। यदि ये हाथ ना होते हमारे पास में तो कैसा ही सोच लो, ना तो ये हवन हो पाता, ना ये प्रवचन हो पाता। हाथ ना होते पशुओं की तरह खुर मिल जाते तो क्या करता आदमी? कुछ कर ही नहीं सकता। तो परमात्मा ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, इसलिए उसे परमात्मा जो है वो चक्षु कहते हैं। संध्या माता तक चक्षुर देवेतम, वो चक्षु है। वो दृष्टि इसने काम किया है कि जो उत्तम जीव है, पवित्र आत्मा है, उनके लिए उत्तम शरीर दिया और उत्तम शरीर के साथ में फिर चिंतन दिया, चिंतन के साथ में बोलने की शक्ति दी और बोलने के साथ में फिर करने की शक्ति दी। ये सारी शक्तियां हमें दे दी, ये वरदान के रूप में हमें मिली है।
अब हमारे कर्तव्य हमारे दायित्व शुरू हो जाते हैं कि हम इनका सदुपयोग करें। यदि इनका सदुपयोग नहीं करते हैं और वो नहीं करते, बस यही पाप है और इनका सदुपयोग करना ही पुण्य है। चिंतन है कैसा करें, बोले तो कैसा बोलें, करें तो कैसा करें। ये प्रवचन इसलिए किए जाते हैं कि हम कैसे करें कैसे ना करें, हम कैसे बोलें। और जो इनका सदुपयोग कर लेता है, जीवन है मनुष्य जीवन उसी का धन्य है। इनका सही प्रयोग करना ही धर्म पर आना है और इनका सही प्रयोग करने के लिए सारे उपदेश किए जाते हैं, सारे शास्त्र लिखे जाते हैं। परमात्मा ने जो अन्य हैं उनके लिए तो बनाया है शासन। शासन उन नियमों को कहते हैं जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते हैं और उनके पीछे चलना कहलाता है अनुशासन। परमात्मा ने नियम बना दिए तो जो अबोध होता है, जिसे ज्ञान नहीं होता है, उसका तो सारा कार्य परमात्मा ने अपने ऊपर ले लिया। शासन उसका सब पर है। गाय चारा ही खाएगी, उसके साथ शासन में ही है। शेर मांस ही खाएगा, उसका शासन। तो अपने नियमों को नहीं तोड़ते। मनुष्य के लिए क्या करना है कि उसके लिए अनुशासन है, क्योंकि उसे स्वतंत्र जीवन जीना। परमात्मा को जो शासन है उसके अनुसार अपने को चलाओ, इसे ही कहते हैं अनुशासन। अनुशासन जाता है। और वैसे आज की भाषा में कहते हैं तो उसे कहते हैं योग। योग क्या है? अनुशासन है। परमात्मा का शासन है, उसके अनुसार आपके लिए इसे कहते हैं अनुशासन। आप अनुशासन में रहेंगे आप सुखी रहेंगे। अनुशासन में चलना ही पुण्य है। अनुशासन को तोड़ देना पाप। हमारा जीवन सफल किसमें है? अनुशासन में रहने। हमारा असफल किसमें है? अनुशासन तोड़ने। कोई व्यक्ति कितना ही हो, कैसा ही हो, लेकिन अनुशासन तोड़ेगा तो दंडित होगा। अनुशासन में रहेगा तो दंडित नहीं होता। सवेरे शाम को बैठ करके अपने जीवन में सुख चाहना है, अपने जीवन में आनंद चाहना है, अपने घर परिवार ठीक रहे, आनंद में रहे, सुखपूर्वक रहे, तो आवश्यक यह है कि हम सवेरे शाम को बैठें। केवल प्रवचन सुन लिया, प्रवचन सुन करके काम नहीं चलता। से बता दिया है, परंतु फिर भी आचार्य जैसे आचार्य हैं, गुरुकुल चलाते हैं, एक शिष्य ने एक प्रश्न कर दिया कि मैं खूब बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, पर मुझे ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर नहीं मिलता है। मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे ईश्वर मुझे मिल जाए, मैं बात कर सकूं। तो उसने कहा कि निश्चित रूप से कोई मंत्र दे दो। तो आचार्य जी ने कहा कि भाई मिल जाएगा, तू अपने गांव जा रहा है, घर जा रहा है, तेरा कार्यक्रम है कि हाँ, कल तुझे निश्चित ही भगवान दर्शन देंगे, ध्यान रखना। क्या अच्छा, कि हाँ। तो बड़ा उत्सुकता के साथ हो गया। उसके यहाँ बड़ा कार्यक्रम था, बड़ी तैयारी की, टेंट वेंट लगाया, बढ़िया कुर्सी चमकीले, सब चीज। जब तैयारी हो गई तो उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने जा रहा था तो एक व्यक्ति आया और उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे, नहाया भी नहीं था, और जाकर के उसने जो शोभा और बना करके तैयार किए थे, पंडाल बनाया था, उस पर जाकर के बैठ गया। अब वो जो आया, जो ये कह रहा था कि भाई मुझे भगवान जी के दर्शन करा दो गुरुजी, वो आया तो उसे पकड़ के उसमें 2-3 थप्पड़ दिए और दे करके थप्पड़ ला तो घूसा दे के भगा दिया कि साले तूने मेरा सब प्रोग्राम गंदा कर दिया, कपड़े गंदे कर दिए और मेरा प्रोग्राम बना दिया, बिगाड़ दिया, इसमें तो बहुत VIP लोग आएंगे। उसे भगा दिया। कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला, समापन हो गया। दूसरे तीसरे दिन समापन करके जब गुरुजी के पास गया तो बोला कि गुरुजी आपने ये कहा था कि भगवान जी मिलेंगे, दर्शन देंगे, पर वहाँ तो कोई मिला नहीं। तो कोई नहीं मिला कि नहीं मिला, गुरुजी को पता था, क्योंकि गुरुजी भी तो उसमें गए थे। तो गुरुजी ने कहा कि भाई भगवान जी तो आए थे, परंतु तूने लात घूंसा मार के उसे भगा दिया। तो उसे बताया डिटेल में, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। तो मेरा भाव आप समझ रहे होंगे, तो यानी जो गरीबों की मदद करता है, हर इंसान जो है
अपने से छोटा बड़ा मान करके तो चलते हैं, परंतु जो गरीबों को महत्व देता है वही तो भगवान होते हैं। तो हम जो ये वो करते हैं, सत्संग करते हैं या कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ये देखना है, हम अधिकांश ये देखते हैं कि अपना जो होता है उसे तो बड़ा वीआईपी रूप में मान लेते हैं, परंतु जो भगवान के रूप में हमारे यहाँ आ रहे हैं हम उनका तिरस्कार कर देते हैं, उन्हें भगा देते हैं। तो ये जो मंच है, ये जो संस्था है, ये इस बात का खंडन करती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले ये आवाज लगाई थी, अछूत, जो अछूत होता है, छुआछूत होता है, क्या अछूत तो एक बीमारी होती है। जो इंसान है, मानव है, हमारा ये सिद्धांत, हमारा ये मंच और वैदिक कर्म ये कहता है मनोर्भव, अर्थात तू मनुष्य बन। या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पारसी मुसलमान हिंदू आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। परमात्मा सबको मनुष्य उत्पन्न करता है, और जब मनुष्य उत्पन्न करता है तो उसमें जाति कहाँ से आ गई। हमारा सिद्धांत कहता है जन्मना जायते शूद्र संस्कार उच्चेत वेद पाठी भवेद विप्र, अर्थात जो जन्म लेता है सभी शूद्र पैदा होते हैं, परंतु जैसे जैसे संस्कार करता चला जाता है, संस्कार उसमें पलते हैं, वैसा ही वो महान बनता चला जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। आप कहीं जाएं, डॉक्टर अंबेडकर को देखें, बहन मायावती को आप देखें, कहां से और कहां पहुंच गए, ये संस्कार के द्वारा तो पहुंचे। उनमें संस्कार इतने प्रबल हुए, वो आगे बढ़ गए। और आप जो है रावण को लें, आज रावण कोई नाम रखना नहीं चाहता है, जब वो पुलस्त ऋषि का नाती था और चारों वेदों को पढ़ने वाला था, सोने की लंका अर्थात कुबेर जैसा भाई था, सारी चीजें उसके पास थी। राम से कोई चीज उसके पास कम नहीं थी, न बल कम था, न विद्या कम थी, न धन कम था, और न कोई कैसा भी राज आदि का कोई बहुत बड़ा राज शासक था, परंतु वही उसके पास क्या नहीं था, केवल जो व्यवस्था थी, अनुशासन था, वो नहीं था, उसे खो दिया था। इसलिए वो ऋषि का पुलस्त नाती होते हुए राक्षस कहलाया, और ये छोटे कुल में पैदा होकर के मानवता की ऊंचाइयों पर छू गई। इसलिए इन चीजों को बहुत हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सागर में गागर बनने का काम किया है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आपका धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम विशेष रूप से पालन अगर जीवन में व्यक्ति करता है तो निरंतर आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो मैं पुनः पुनः आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आगे की कड़ी